हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने लास्ट टाइम का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिए, है ना। और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स टू डिफरेंट चार्जेस। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट इट इज इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, देखिए उसकी डेफिनेशन में लिखा टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस let me write like this, two equal and opposite charges separated by a small distance, separated by a small distance make electric dipole, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब हुआ, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस if they are separated by a very small distance then they form an electric dipole. तो two equal and opposite charges separated by a small distance make electric dipole. Suppose this is positive charge Q, ये चार्ज है आपके पास Q, है ना, और यहाँ पर आपके पास है चार्ज माइनस Q, and if they are separated by a very small distance to A, कोई बोलेगा डिस्टेंस d क्यों नहीं लेते, तो डिस्टेंस d भी ले सकते, बट 2a इसलिए ले रहे क्योंकि हमको आगे ये काम आ जाएगा, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस। सो ये वाला चार्जेस जो है q और ये वाला आपके पास माइनस q, प्लस q एंड माइनस q, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू a। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस वेरी स्मॉल, सो 2a इज वेरी स्मॉल, है ना। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों कितना भी हो, कितना बड़ा भी हो, कितना छोटा भी हो, क्यों से कोई मतलब नहीं है। क्यों चाहे चार्ज बड़ा हो चार्ज छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको जो है छोटा सा होना चाहिए, मतलब वेरी स्मॉल, मिलीमीटर ऑफ द रेंज ऑफ मिलीमीटर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये वाला अगर आप बोलोगे कि ये वाला स्मॉल डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, of the order of मिलीमीटर, of the order of आपके पास क्या हो जाएगा मिलीमीटर। ये वाला आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को बात करेंगे तो हमारे पास HCl, ये वाला आपके पास एक मॉलिक्यूल है ना, तो H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज वेरी स्मॉल। तो ये वाला आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देगा। जैसे HCl है, ये HCl एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे लगा दूं, देखिए यहाँ पर H2O, ये H है, ये वाला आपके पास O है, और ये वाला आपके पास H। व्हाट इज दिस H2O, है ना। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव, यहाँ पर एक डाइपोल बनेगा, ये वाला D और ये वाला माइनस D, यहाँ पर ये दूसरा डाइपोल बनेगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू a, देन दिस एक्चुअली फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रॉन्ग है या वीक, है ना। वेदर द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज स्ट्रॉन्ग और वीक, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो व्हाट वी लर्न हियर दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मे बी स्ट्रॉन्ग और मे बी वीक। सपोज यू आर हैविंग a positive charge here and suppose you are having a negative charge here. If they are separated by a very small distance to a,
suppose charge q is there and suppose charge q is there. Now this 2a and q are variable, ये चेंज हो सकता है, क्यों किसी डायपोल में कुछ होगा, कोई और डायपोल में कुछ और होगा, ये 2a किसी डायपोल में कुछ होगा, किसी और डायपोल में कुछ और होगा, तो इसका जो है स्ट्रेंथ भी आपके पास वेरी करेगी. सो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, strength of the electric dipole can be measured in terms of electric dipole moment. Electric dipole moment आपके पास ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा होगी. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर आपके पास कम है तो उसकी स्ट्रेंथ आपके पास कम होगी. नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड? सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू q into we can say 2a. How it is defined? q into 2a. This electric dipole moment is defined as q into we can say 2a, है ना. तो ये वाली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p ये वाली हमको देगी चार्ज into we can say distance between two charges, है ना. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is we can say defined as q into we can say 2a. अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट ये वाला कूलम और ये वाला मीटर, तो ऐसा यूनिट इस कूलम मीटर. अच्छा, ये वाली जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? मालूम है? डायरेक्शन ऑफ P बार इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये आपको याद रखना है. ये साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन दी ना, वो किस डायरेक्शन में दी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी. सो व्हाट वी लर्न हियर, इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट इफ टू चार्जेस, small charges, if they are separated by a very small distance, then they form a electric dipole, है ना. तो they form electric dipole. और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग कैसे देते हैं? q into 2a. और इसकी स्ट्रेंथ जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं. ये इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. So P is equal to q into 2a, where q is the charge and distance is equal to we can say 2a. So SI unit is equal to coulomb meter. So electric dipole moment P is a vector quantity. Direction of P bar is from negative to positive. ये वाला हमारे पास electric dipole moment हो गया. So somebody may ask you that define electric dipole. So electric dipole is if two charges are separated by a very small distance away, they form electric dipole. Strength of the electric dipole moment is equal to q into 2a and the direction of from negative to positive and SI unit is coulomb meter, है ना. अब हम लोग जो है बात करेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल को या HCl के एटम को हम लोग जो है एक्सटर्नल अच्छा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज होगा, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास यही जाएगी. ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बेटा. ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी जाएगी? यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर एंड होगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर एंड होगी. तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना. हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाली इससे निकलती है, यहाँ पर एंड होती है, इससे निकलती है, यहाँ पर एंड होती है. तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपके पास ये होती है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट will have the direction exactly opposite to that of the electric field. So electric dipole moment will have the
direction exactly opposite to the electric field. Now behavior, somebody may ask you that discuss behavior of electric dipole in external electric field. So behavior of electric dipole in an external electric field, in an external electric field. So how this electric dipole will behave in an external electric field? So suppose यहाँ पर जो है external and we may take at external uniform. Let me add one word, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का भी हम लोग देखेंगे. तो suppose you are given an electric field like this. This is a external electric field. External electric field का मतलब क्या? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल की नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल की नहीं है. ये यहाँ पर कोई प्लेट रखा होगा, वो प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पर कोई प्लेट रखा होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे. तो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज to the negative charge. Now if I put negative charge here and if I put positive charge here, and तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने रख दिया तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगी एंड इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. एंड सपोज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी वी कैन से थीटा. अब यहाँ पर उसको फोर्स लगेगा, लेट अस से यहाँ पर ये सारे के सारा चार्ज आपके पास, ये वाला जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, और यहाँ पर इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है आपके पास Q. तो यहाँ पर आपको जो फोर्स लगेगा लेट अस से F1, तो F1 जो फोर्स लगेगा वो F1 फोर्स लगेगा QE. किस डायरेक्शन में लगेगा? ये वाले डायरेक्शन में, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है ना तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. लेट अस से ये वाला आपके पास F2 हो गया. सो F2 इज इक्वल टू वी कैन से QNT है ना. अब देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये खुद ही इट इज वेरी वेरी टाइनी. इलेक्ट्रिक डायपोल इटसेल्फ इज वेरी वेरी टाइनी. तो इलेक्ट्रिक डायपोल खुद ही बहुत छोटा होता है ना, तो बहुत छोटा का मतलब जो है आपने HCl का एटम देखा होगा, तो HCl का एटम नहीं देखा होगा, सपोज देख लेते तो कितना छोटा होगा. तो एक यहाँ पर QE लग रहा है, दूसरा यहाँ पर QE लग रहा है, तो नेट फोर्स तो उस पर जीरो लगेगा, नेट फोर्स उस पर जीरो लगेगा. लेकिन यहाँ पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर देयर. इफ यू मैग्नीफाई इट, अगर हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे ना तो ये मैग्नीफिकेशन के बाद दिखेगा कि ये F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस. ये वाली डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस है. तो क्या बनाएगी ये वाला कपल बनाएगी. अब कपल बनाएगी तो टॉर्क लगेगा, ऑब्वियसली टॉर्क लगेगा. कपल अगर बनता है तो आपको टॉर्क लगेगा ही लगेगा. तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि H. अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये वाली जो डायपोल है ना इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, उसकी तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जनरेट की है. यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख के, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख के हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने खुद ने जो है इसको जनरेट की है. ये इसकी खुद की तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होगी जिसकी हम लोग बात ही नहीं करें. तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एज शोन इन द फिगर एन इलेक्ट्रिक डायपोल is kept inside the uniform electric field, inside the uniform electric field of electric field intensity. E. Okay, so we can say force F1 is equal to QE and force F2 is also equal to QE. So F1 and F2 are equal and opposite in direction but having different line of action. तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर F1 and F2 will form
will form a couple, and if couple is there, then they will produce a torque. So this couple will produce a torque. अच्छा, कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो हम लोग कैसे देंगे? तो कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी that can be given by torque is equal to either of the force into perpendicular distance between the two. याद है आपको? टॉर्क हम लोग कपल से कैसे गिनते थे? स्टैंडर्ड 11 बताइए, टॉर्क हम लोग कैसे गिनते थे? either of the force, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लेना होगा आपको, and perpendicular distance between the two. So ये वाला हो जाएगा आपके पास perpendicular distance between the two forces. So torque is equal to F1 क्या होगा? ये वाला होगा QE. अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 2a, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ. लेट अस से हम लोग इसका नाम देंगे ABC, है ना? तो BC विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर वी कैन से दैट sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू ये वाला BC ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या हो जाएगा? 2a. ये वाला 90 का एंगल बनेगा ना, तो ये वाला हाइपोटेन्यूस हो गया. तो BC which is perpendicular distance between the two force is given by 2a sin theta. So torque is equal to, we can say QE into, we can say 2a sin theta. So what we derived here, देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये वाला torque is equal to आपके पास either of the force, तो QE into perpendicular distance between two forces. तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हुआ ना, ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास जो हो गया, ये वाला हो गया 2a sin थीटा. बट वी नो दैट q into 2a, याद तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था बताइए बेटा, क्या था? q into 2a. अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, p is equal to q into 2a. ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो टॉर्क इज इक्वल टू, वी कैन से pe sin थीटा, है ना? तो टॉर्क इज इक्वल टू, वी कैन से pe sin थीटा. इफ टॉर्क इज इक्वल टू pe sin थीटा, देन we can put this torque in the vector form as torque is equal to, we can say p bar cross e bar. So p bar cross e bar. क्या मतलब हुआ? ये सिंपल मतलब ऐसे हुआ, सिंपल इसका मतलब ऐसे हुआ कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा. और ये टॉर्क क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाएगा. इट विल रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल. और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग घुमाएंगे, है ना, तो अगर ये टॉर्क घुमाएगा तो इट विल गेट इटसेल्फ अलाइंड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कुछ टाइम के बाद, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास कैसा हो जाएगा? यहाँ पर -q और यहाँ पर +q, मतलब ये q और ये वाला आपके पास q और यहाँ पर ये ऐसे अलाइन हो जाएगा. अब कोई बोलेगा इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत आपको मैग्नेटिज्म में पड़ेगी, है ना? यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है आपको जो है एक मैग्नेटिज्म के अंदर भी आपको जो है ये वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको काम लगेगा. सो हाउ मच टॉर्क इज देयर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टॉर्क इज इक्वल टू, वी कैन से p bar क्रॉस e bar. तो ये वाला आपके पास बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो बेटा एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए. वीडियो को पॉज करके जो है इसकी नोट बनाइए. वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए. अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, सो इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल.
इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल को रखा तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। यूनिफॉर्म में तो हम लोगों ने देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आपको रखे होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो है अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना दैट इज गोइंग टू बी वी कैन से QE, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना दैट इज गोइंग टू बी QE डैश। कोई बोलेगा क्या, हम बोलेंगे देखिए यहाँ पर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो है इक्वली स्पेस नहीं है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। सो इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वीक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर एंड हियर दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगी, सो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग होगी। अब यहाँ पर जो आपने चार्ज लगाए तो उसको ये फोर्स लगेगा, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना फोर्स लगेगा, और यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग जो है आपको जो है यहाँ पर, तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है आपके पास जो वीक फील्ड है उससे आपको वीक फोर्स लगेगा, और ईडेस जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उससे आपको जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। तो अब यह टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट नहीं हो रहे। इफ आई टेक लाइक दिस, ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज हुआ और ये वाला आपके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ। सो सपोज ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये वाला आपके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये वाला आपके पास F1, ये वाला फोर्स आपको वीक लगेगा और ये वाला फोर्स आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा, है ना। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते थे, तो डाइपोल पे नेट फोर्स 0 था। डाइपोल पे ये F1 भी QE था, F2 भी QE था, तो दोनों जो है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो यहाँ पर नेट फोर्स आपके पास 0 हो जाता। बट हियर इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये F1 इज हैविंग लेस वैल्यू देन F2, है ना। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा, यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है डाइपोल पे आपको नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा। अब मैं आपको वापस जो एक बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे डायग्राम से समझा लूँ। तो यहाँ पर आपके पास Q, यहाँ पर आपके पास तो ये वाला F1 लगेगा QE और ये वाला F2 लगेगा आपके पास QE डैश। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो लगेगा that net force is equal to we can say F2 minus F1। so ये वाला आपके पास Q E dash minus QE, तो यहाँ पर Q और यहाँ पर आपके पास E dash minus E जितना जो है आपके पास नेट फोर्स आपके पास लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर नेट फोर्स 0 था, यहाँ पर नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स के साथ साथ ये वाले दोनों जो है इसको टॉर्क भी लगाएंगे, क्योंकि ये वाला भी फोर्स लग रहा है, ये वाला भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर आपको टॉर्क कैसे ढूंढना है, सो टॉर्क ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू चार्ज नंबर 2। अब ये वाला इस पॉइंट के आसपास जो है घूमेगा, है ना, ये ऐसे घूमेगा ना, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन विल बी लाइक दिस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा R1 बार क्रॉस वी कैन से F1 बार प्लस वी कैन से R2 बार क्रॉस वी कैन से F2 बार। तो ये R1 बार क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास ये वाला आपके पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला A होगा, ये वाला भी A होगा, तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपके पास A sin थीटा होगा, नहीं ये वाला आपके पास एंगल थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा A sin थीटा, ठीक है ना।
तो ये वाला आपके पास हो जाएगा a sin थीटा, ये वाला आपके पास a sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाला भी आपके पास है, ये वाला भी थीटा होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी a sin थीटा। तो इससे आप R1 और R2 आराम से ढूंढ पाओगे, R1 और R2 आराम से ढूंढ पाओगे। सो R1 और R2 ढूंढने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर QE बार प्लस वी कैन से R2 इंटू वी कैन से आपके पास QE डैश बार, ये ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपको नेट टॉर्क मिलेगा, है ना। तो नेट टॉर्क आपको कैसे मिलेगा, तो नेट टॉर्क कैन बी गिवन बाय इट इज टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 बार प्लस टाउ 2 बार। ये अलग अलग आपको कैलकुलेट, उसमें अलग अलग कैलकुलेट हम लोग नहीं करते थे, उसमें तो कपल ही था, तो आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें आपको अलग अलग दोनों का जो है गिनना पड़ेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है आपके पास ये वाला कॉम, ये क्या है बेटा बताइए, ये वाला है आपके पास कॉम, है ना। तो किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और ये कॉम पे, कॉम से अगर आप ड्राई हेयर, ये वाला आपके पास ड्राई हेयर है ना, तो इफ यू कॉम योर ड्राई हेयर, तो व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव चार्ज विल गेट accumulated on the sharp edges of the comb, on the sharp edges of the comb. So all the negative charge will get accumulated on the sharp edges of the comb, and here on the hair you will get positive charge. Now what will happen, if you take a piece of paper like this, now suppose if you take a piece of paper like this, and this piece of paper will be under the influence of non-uniform electric field. See, this piece of paper will be under the influence of the non-uniform electric field, and because of this non-uniform electric field, a small electric dipole will get generated on the piece of paper. Many electric dipole moments will get generated, but we will talk of only one. So here negative charges will and positive charges will get generated on the piece of paper, and because of this piece of paper they all try to get themselves aligned according to the direction of the electric field, but they will also experience a net force, है ना। तो ये वाला आप उसको नेट फोर्स भी जो है यहाँ पर लगेगा, और डायपोल पे आपको टॉर्क भी लगेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो पीस ऑफ पेपर will travel in the direction of the comb rotating like this. Okay, so this piece of paper will try or will move like this, rotating in the direction of the electric field. So these are, we can say, negative charges, so they all will start moving like this. So this is the behavior of the electric dipole in a non-uniform electric field. So somebody may ask you that how the electric dipole will behave in a non-uniform electric field. So in a non-uniform electric field, they will not only experience the net force on it, but they will also experience torque on it. So this is how the behavior of the electric dipole moment will be there. Now listen. Suppose if okay, now we will talk of the electric field of dipole itself. So first of all we will derive an equation. So derive an equation of electric field. Derive an equation of electric field on the axis of dipole. Derive an equation of electric field on the axis of dipole. So what do you mean by axis of dipole? Suppose this is negative charge and this is going to be positive charge. So the line passing through the centers of the two charges, let us say this is O and O dash. So this line which is passing through the centers of the two charges, it is known as axis of electric dipole. So this is nothing but
this is axis of electric dipole. And if you take a perpendicular line to the axis of dipole, okay, what is this? The line which is passing through the center of these two charges. This must be the central point. This must be the central point. And here if I draw a line perpendicular to this axis, this is known as equator of the dipole. This is known as equator of the dipole. तो ये वाला आपके पास हो गया equator. Somebody may tell this equatorial line. Somebody may tell it as equatorial line, and somebody may recognize this as a equator of the dipole. So first of all, we are going to derive an equation of electric field on the axis of dipole. So first of all, let me derive an equation of axis of dipole. So this is positive charge, and let us say this is negative charge. So the two charges are given, and if they are separated by a very small distance 2a, this is going to be the center of the dipole. And suppose if I take any point P here, suppose this point is P, and if I take the distance between these 2 points as Z, okay, let me write the distance between P and O as Z. So this is 2a, means what? From here to here it will be a, that is from this center of this charge to the point is a, and from this point this is also going to be, we can say, a. Okay, so how much distance is that? This, so यहाँ से यहाँ तक का distance ये आपके पास Z, and the distance between these two charges is Z minus a. Obviously this much distance is Z, and if you take out a from here, so this distance would be Z minus a, and from here to here this is going to be, we can say, Z plus a, है ना? तो ये वाला आपके पास आ जाएगा Z plus a, और ये वाला आपके पास आ जाएगा Z minus a. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है. देखो क्या, अब यहाँ पर जो है ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोगों ने कहाँ से इसका डिस्टेंस लिया था? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये वाला डिस्टेंस इज टेकन हियर एज Z. So this is going to be Z minus a, and this is going to be, we can say, Z plus a. Okay, so we can say here, listen, that electric field lines from the positive charge will emerge from here, and it will move in this direction. Okay, so the negative charge will have electric field lines like this, है ना? ये चार्ज में से भी निकल जाएगी. एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, लेकिन फिर यहाँ से वापस निकलती. ये चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज हुआ ना क्या, तो नेगेटिव चार्ज से आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज दिस. सो यहाँ पर आपके पास electric field lines due to positive charge will be there, and here electric field line due to negative charge will be there. So from positive and negative the electric field lines are, we can say, there. So यहाँ से यहाँ तक Z, ये वाला Z minus a, और यहाँ पर Z plus a. Okay, so electric field at point B. Let me write 2 sentences and for the description. So we can say, as shown in the figure, two equal and opposite charges are kept separated by a small distance. So we can say point P is at a distance Z from the center of the dipole. Okay, so this point P is at a center Z from the
distance z from the center of the dipole. So this much distance is z minus a, and that distance is equal to, we can say, z plus a. So electric field at point P will be equal to electric field due to positive charge plus electric field due to, we can say, negative charge. Okay, so electric field due to positive charge and electric field due to, we can say, negative charge. Acha, what is the direction of electric dipole moment? The direction of electric dipole moment is from negative to the positive. You keep this in your mind. ठीक है बेटा? अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to KQ upon R square. So R is, you can say, Z minus A whole square. And here we can say, देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E प्लस होगी. तो E प्लस इज इक्वल टू KQ अपॉन Z माइनस A स्क्वायर, है ना? ये वाला हो जाएगा Z माइनस A का स्क्वायर. और ये वाली जो डायरेक्शन होगी ना, दिस डायरेक्शन E प्लस विल बी द सेम डायरेक्शन एज P बार. P बार की जो डायरेक्शन होगी ना, वही डायरेक्शन हमारे पास ये होगी. सो वी विल keep here as P cap. What is this P cap? P cap is unit vector in the direction of electric field due to positive charge, है ना? और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, it is KQ upon Z plus A whole square. And what is the direction of electric field due to negative charge? It is in this direction. Again I repeat. देखिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए. मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट P है, इससे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर मिलेगी. सो ये वाली डायरेक्शन कौन सी? ये वाली डायरेक्शन तो वही है ना. ये वाली आपके पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बताने के लिए हमको क्या चाहिए? सिर्फ उसका यूनिट वेक्टर ही तो चाहिए. तो वी विल कीप द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. और ये वाला आपके पास हो जाएगा, ये वाला आपके पास दिस डायरेक्शन. सो ये वाला आपके पास हो जाएगा माइनस P. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू KP KQ, है ना? KQ इनटू वी कैन से P cap अपॉन Z माइनस A होल स्क्वायर. और ये वाला हो जाएगा माइनस, है ना? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन होगी. तो ये वाली डायरेक्शन तो P कैप जो डायरेक्शन है उससे उल्टा होगा. तो ये वाला कितना हो जाएगा? KQ अपॉन Z प्लस A होल स्क्वायर इनटू वी कैन से P कैप. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नोट बनाइए. इसकी नोट बनाइए. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, इफ आई टेक आउट KQ एज कॉमन एंड P cap also as common, है ना? सो व्हाट आई विल लेफ्ट दिस Z minus A whole square minus Z plus A whole square. What I did here, I simply took out KP into P cap as common, and I am left with the Z minus A square and Z plus A square. So further calculation or mathematical simplification will give us the electric field at the point P. So it is going to be KQ into, we can say, P cap. And here if I take LCM, Z minus A square upon Z plus A square. So multiplication of these two will give you Z plus A square minus, we can say, Z minus, we can say, A square. So electric field at point P can be given by KQ into, we can say, P cap. And here the simplification will give you Z square minus A square raised to 2, है ना? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया बेटा? x minus y, x plus y, x square minus y square. And here simplification will give you Z square plus 2ZA plus, we can say, A square. And here minus Z square plus 2ZA minus A square. Do you remember? ये Z square minus 2ZA plus A square होगा ना? But because of this minus sign, all the quantities or all the terms will get their signs changed. So ये वाला आपके पास हो गया. This is going to be, we can say, cancelled out. So it is going to be KQ into, we can say, P cap. And here addition of these two will give you 4ZA upon Z square minus A square raised to 2. Okay. Now we are putting a condition. If Z is very much greater than A,
Again I repeat, if Z is very much greater than A, then only we will have this formula like this, that is Z square will be very much greater than A square. So A square can be ignored. कंडीशन देखिए, कंडीशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना। अब 4ZA अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रेज़ टू 2, सो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आ जाएगा। सो E इज इक्वल टू AQ इंटू PK इंटू वी कैन से 4ZA, क्या हो जाएगा बेटा 4ZA, और यहाँ पर A स्क्वायर को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, so we will be left with this, so E is equal to we can say KQ into 4ZA into we can say PK, और ये वाला आ जाएगा आपके पास Z plus 4। so इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, हम लोग इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, देखिए एक Z कैंसिल हो गया, तो ये वाला होगा KQ into we can say 4A into we can say PK upon ZQ। What I did here, I just cancelled this Z and Z, so ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे। अच्छा, आपने जो थोड़ा सा पोस्ट करके ये वीडियो को जो है वापस घुमाइए, और ये वाला जो है आप उसको लिख लीजिए, नोट बनाइए। तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, लेट मी राइट इन अ वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में सभी आपको लिखना है, ये सारा के सारा वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों वेक्टर फॉर्म में? मालूम है P के, है ना। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा K इंटू Q इंटू 2A, 4A की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2A इंटू वी कैन से 2 इंटू वी कैन से PK, और ये वाला हो जाएगा आपके पास Z। अब ये बताइए ये क्या हो रहा है, बताइए ये क्या हो रहा है P। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू ये वाला 2PK, सो ये वाला हो जाएगा 2KP इंटू PK अपॉन वी कैन से ZQ, है ना। 2KP इंटू PK अपॉन वी कैन से ZQ। डायरेक्शन कौन सी थी? देखिए डायरेक्शन, देखिए PK की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपको ये वाली मिलेगी, ये वाली डायरेक्शन PK की आपको मिलेगी, तो ये वाली डायरेक्शन आपको जो है PK की आपको मिल रही है। सो PK की डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। सो यहाँ पर एक्सिस पे कितना होगा, ये वाला हो जाएगा। ये कब होगा मालूम है? अगेन आई रिपीट, ये कब होगा? इफ Z इज वेरी मच ग्रेटर देन A, तभी ये होगा। अगर Z जो है A के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वी विल यूज दैट इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। क्या था बेटा? ये वाला था हमारे पास, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला KP है ना, और यहाँ पर आपके पास 4Z है अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रेज़ टू 2। ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर Z बड़ा नहीं है और Z बड़ा है A के कंपैरिजन में, तभी आपको ये फॉर्मूला लगा के देना होगा। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट उसमें देखेंगे हम लोग जो है इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है बेटा।